हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी बैंकिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है स्पीड मैथ से पार्ट 2 मल्टीप्लिकेशन। आज इसमें हम स्प्लिट एंड मर्ज टेक्निक सीखेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम मल्टीप्लाई की अलग अलग टेक्निक्स के 3 या 4 पार्ट्स लेकर आएंगे, जिससे स्पीड और एक्यूरेसी में 100% इंप्रूवमेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्प्लिट एंड मर्ज का मतलब होता है तोड़ना और जोड़ना। हम संख्याओं को पहले तोड़ेंगे और फिर हम जोड़ेंगे। ये टेक्निक बहुत ही ईजी है, इसको किसी भी वैल्यू में यूज कर सकते हैं। चलिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 16 इंटू 24। सो इसको हम ईजी बनाते हैं। पहले हम इन संख्याओं को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे और फिर अलग अलग संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 24 को हमने 2 भागों में तोड़ दिया है, एक है 20 और एक है 4। अब देखिए, इसको हम डायरेक्टली माइंड में भी कर सकते हैं। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले 16 इंटू 20 करना है। बहुत ईजी है, इस जीरो को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। सो 16 इंटू 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 32 और साथ में जीरो है, इसको और जीरो लगा देते हैं। उसके बाद में सेकंड स्टेप आपको ये करना है 16 इंटू 4। 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। बस अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 384। ये अपना आंसर आ गया। ये बहुत ही इजी टेक्निक है। सो फ्रेंड्स, हम संख्याओं को स्प्लिट करके डायरेक्ट माइंड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ हमने क्या किया। सबसे पहले 24 को हमने 2 भागों में तोड़ा, पहला 20 में और फिर 4 में। उसके बाद में 20 इंटू 16 किया, सो अपना आंसर आया 320। फिर हमने 16 इंटू 4 किया तो अपना आंसर आया 64। फिर इन दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल आया 384। इस टाइप से ये टेक्निक काम करती है। इसके अंदर पेन और पेपर की जरूरत नहीं होती है, इसको डायरेक्टली मेंटली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 21 इंटू 31। सो इन संख्याओं को इजी बनाने के लिए हम एक संख्या को स्प्लिट करेंगे, जिसे मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। हमने यहाँ पर 31 को 2 भागों में बांटा है, एक है 30 और दूसरा है 1। अब सिंपल 2 स्टेप करने, वो भी माइंड में। सबसे पहले 21 इंटू 3 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 630। उसके बाद में 21 इंटू 1 करना है, सो ये हो जाएगा 21। बस इनको अब प्लस करना है, सो अपना आंसर हो जाएगा 651। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम किसी एक संख्या को स्प्लिट करेंगे, उसके बाद में 2 स्टेप्स में मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। अभी हमें 45 इंटू 21 करना है। सबसे पहले हम एक संख्या को तोड़ेंगे। हमने यहाँ पर तोड़ा है 21 को 20 और 1 के अंदर। देखिए, यहाँ पर हमने 21 को तोड़ा है, बट हम 45 को भी तोड़ सकते थे। 21 को इसलिए तोड़ा है क्योंकि ये 20 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करना वो सेम डिजिट रहेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करना जस्ट उसका डबल। यदि यहाँ पर 45 तोड़ते तो इसको हम मान सकते थे 40 और +5। सो इसको भी हम सेम कर सकते थे, बट 21 को 4 टाइम्स करना शायद लॉन्ग पड़ जाता, इसलिए हमने इसको इजी नहीं समझा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 45 इंटू 2 90 और ये 0 लग जाएगा साथ में, तो ये हो जाएगा 900। उसके बाद में 45 इंटू 1 45। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो अपना आंसर हो जाएगा 945। जितना हो सकता है आपको जो इजी लगे उसी संख्या को तोड़ना चाहिए, या फिर कोई छोटी संख्या हो उसको भी हम तोड़ सकते हैं। सबसे पहले किसी एक संख्या को स्प्लिट कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर 12 को स्प्लिट किया है 2 भागों में, 10 और 2। अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो जितना हो सके आप इस टेक्निक के अंदर पेन और पेपर का यूज नहीं करें। 34 इंटू 10 करें, कितना हो जाएगा 340। फिर सेकंड स्टेप 34 इंटू 2 68। अब इन दोनों को ऐड कर लो। देखिए, जिस टाइप से हमने मल्टीप्लाई किया है उसी टाइप से हमें एडिशन भी करना है। एडिशन किस टाइप से करना है वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। सो इसको हम डायरेक्टली माइंड में कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 340 + 60 400 और +8 408। नेक्स्ट
35 को मैंने दो भागों में तोड़ लिया है, एक 30 में और एक 5 में। सबसे पहले हम 66 इंटू 3 कर लेते हैं, 198, और ये 0 हो जाएगा साथ में। फिर सेकंड स्टेप 66 इंटू 5 कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है, सो इसकी टेक्निक हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। सो यहाँ पर 66 का हाफ कर लेते हैं और फिर 0 लगा देते हैं, ये हो जाएगा 33 और 0। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1980 प्लस 330, 20 इसको पहले ही दे देते हैं, ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा लास्ट में 310, तो टोटल हो जाएगा 2310। 41 को मैंने दो भागों में तोड़ लिया है, एक 40 में और एक 1 में। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 इंटू 4 कर लेते हैं, सो ये बहुत ईजी है। 75 का डबल ले लेते हैं 150 और 150 का डबल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 300 और फिर ये 0 साथ में लगा दो, सो 40 इंटू 75 हो गया 3000। उसके बाद में 75 इंटू 1 कर लेते हैं, 75 हो जाएगा। उसके बाद में ऐड कर लेते हैं 3075। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 31 को दो भागों में तोड़ लिया है, 30 और 1 के अंदर। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 72 इंटू 3 216 और ये साथ में 0 है, तो ये हो जाएगा 2160। अब हम 72 इंटू 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 72। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2232। सो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन को जितना स्ट्रॉन्ग बनाओगे उतना ही अधिक स्कोर में इम्प्रूवमेंट होगा, इसलिए हमें कैलकुलेशन को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्पीड मैथ के थर्ड पार्ट में हम कुछ और टेक्निक्स सीखेंगे जिसे मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा। यदि आपने स्पीड मैथ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने सीखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस की कुछ स्पेशल टेक्निक्स जिसे हम टाइम की बचत कर सकते हैं। स्पीड मैथ के जितने भी पार्ट्स होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और आपकी कोई राय हो तो हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।